मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए बीएड फर्स्ट ईयर। आपका पेपर है अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन, जो अब आपका ऑनलाइन ही होगा। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार अब ऑफलाइन क्लासें नहीं होंगी, आपकी रेगुलर ऑनलाइन आपकी क्लासें सुचारू रूप से चलती रहेंगी जब तक आगे कोई निर्देश नहीं आता है। आज हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सीखना होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ न कुछ ग्रहण करता है या सीखता है और नए अनुभवों से उसके कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन आता है, वही अधिगम होता है। तो अधिगम का अर्थ हो गया सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। दैनिक अनुभवों के एकत्रीकरण और उसके उपयोग को सीखना कहते हैं। यानी दैनिक अनुभवों को हम इकट्ठा करते हैं और फिर उनका उपयोग करते हैं, उसी को सीखना कहा गया है। तो अधिगम शब्द अधिगम प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया के परिणाम, आउटपुट, प्रोडक्ट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया के रूप में अधिगम सीखने वाले के अनुभव, उसकी आंतरिक एवं बाह्य क्रिया तथा उसकी अपनी परिस्थिति के प्रति उसकी प्रतिक्रिया का उल्लेख करता है। तो अधिगम है वो प्रक्रिया के रूप में सीखने वाले के अनुभवों, उसकी आंतरिक एवं बाहरी क्रिया तथा उसकी अपनी परिस्थिति के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करता है। प्रक्रिया के परिणाम के रूप में अधिगम व्यवहार परिवर्तनों का उल्लेख करता है। व्यवहार का आधार अधिकांशतः क्या होता है? उद्दीपन तथा अनुक्रिया। यानी उद्दीपन होगा तो उसके साथ अनुक्रिया होगी। ये हमने व्यवहारवादी सिद्धांत में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ा था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उसमें एसआर थ्योरी हमने देखी थी। ये क्रिया स्वाभाविक भी हो सकती है और सीखी हुई भी हो सकती है। जो क्रिया सीखी हुई होती है उसे सीखना या अधिगम कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो अधिगम के कारण स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन या ज्ञान में वृद्धि होना ही क्या होता है? अधिगम होता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना है। जहाँ शिक्षण किया जाता है वहाँ अधिगम क्रियाएं अवश्य होती है। शिक्षण का मुख्य कार्य छात्रों को अधिगम की सुविधा प्रदान करना होता है। जो आधुनिक विचारधारा है उसके अनुसार शिक्षण अधिगम एक प्रत्यय है। शिक्षण प्रत्यय अपने में अपूर्ण है जब तक अधिगम का उसके साथ उल्लेख नहीं किया जा सकता। तो जो आधुनिक विचारधारा है उसके अनुसार जो शिक्षण अधिगम है वो क्या है? एक प्रत्यय है। और जब तक अधिगम को पूर्ण नहीं माना जाता, जब तक उसमें शिक्षण प्रत्यय नहीं हो। यानी शिक्षण प्रत्यय अपने आप में अपूर्ण है जब तक उसमें अधिगम नहीं हो। तो शिक्षण जब पूरा होगा जब उसमें अधिगम होगा। अब अधिगम की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अधिगम की जो मुख्य परिभाषाएं हैं वो है, सबसे पहले है हमारी क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम आदतों और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम माना है। यानी ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वो ही क्या है? अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन है वो ही अधिगम है। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो ही क्या है? अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ कहते हैं जो नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो ही क्या है? अधिगम है। गेट्स के अनुसार अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स के अनुसार क्या है? अधिगम
अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। B.F. स्किनर के अनुसार अधिगम है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रॉनबेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यानी अधिगम है वो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा व्यक्त होता है। कॉल्विन के शब्दों में पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो कॉल्विन क्या कहते हैं कि पहले से निर्मित व्यवहार में जो अनुभव द्वारा परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहते हैं। पावलम के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण ही अधिगम है। कॉल्विन क्या कहते हैं कि पावलम क्या कहते हैं कि जो अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण होता है। पावलम का जो हमने सिद्धांत पढ़ा था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उसमें किस प्रकार से आदतों का निर्माण हुआ था। तो क्या कहते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप जो आदतों का निर्माण होता है वही क्या होता है? अधिगम होता है। आई के जो डेविस हैं उन्होंने शिक्षक की कल्पना अधिगम व्यवस्थापक के रूप में की। आई के डेविस ने शिक्षक की कल्पना की कि वो अधिगम की व्यवस्थापक है, अधिगम का व्यवस्थापक है तथा शिक्षण अधिगम व्यवस्था के प्रत्यय को जन्म दिया। शिक्षण अधिगम व्यवस्था के प्रत्यय को जन्म आई के डेविस ने दिया और उन्होंने कल्पना की कि जो शिक्षक है वो अधिगम का व्यवस्थापक है। B.O. स्मिथ ने शिक्षण को एक प्रक्रिया माना है जो अधिगम को उत्पन्न करती है। B.O. स्मिथ है, उन्होंने शिक्षण को एक प्रक्रिया माना और वो अधिगम को उत्पन्न करती है। जहाँ शिक्षण है वहीं अधिगम अवश्य होगा, परंतु जहाँ अधिगम है वहाँ ये आवश्यक नहीं है कि शिक्षण भी होगा। यानी B.O. स्मिथ है, उन्होंने शिक्षण को एक प्रक्रिया माना है और जहाँ जो अधिगम को उत्पन्न करता है, शिक्षण एक प्रक्रिया है और अधिगम को उत्पन्न करता है। जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम अवश्य होगा, लेकिन जहाँ अधिगम है वहाँ शिक्षण हो ये जरूरी नहीं है। N.L. गेज के अनुसार शिक्षण तथा अधिगम के प्रत्ययों में अंतर किया जा सकता है, परंतु शिक्षण की प्रक्रिया का अधिगम के साथ समन्वय अवश्य करना चाहिए, तभी वह प्रभावशाली हो सकती हैं। तो N.L. गेज के अनुसार शिक्षण तथा अधिगम के प्रत्ययों में अंतर किया जा सकता है, परंतु शिक्षण की प्रक्रिया का अधिगम के साथ समन्वय अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जब तक अधिगम का समन्वय नहीं होगा शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो सकता। अर्थात शिक्षण के लिए अधिगम आवश्यक प्रत्यय है और प्रभावशाली शिक्षण के लिए अधिगम के स्वरूपों को ध्यान में रखना पड़ता है। लास्ट परिभाषा है हमारी पील महोदय की। पील महोदय के अनुसार व्यक्ति के वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें परिवर्तन को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। पील कहते हैं कि व्यक्ति के वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें परिवर्तन को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा अधिगम है, अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषाएं हैं जो हमने की हैं। अब हम अधिगम की विशेषताओं के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे कि अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। अभी तो साधारण शब्दों में अधिगम यानी सीखना होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और व्यक्ति जीवन से मृत्यु तक सीखता रहता है। तो ये प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया मान ली जाती है कि अधिगम क्या है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति जितना सीखता है उसका उतना ही विकास होता है, उतना ही ज़्यादा विकास होता है। जितना उसकी क्रियाएं, उसकी उपक्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं से वह सीखता रहता है। तो अधिगम है वो सीखना होता है, और व्यक्ति जब तक सीखता रहता है जब तक वह जीवित होता है। तो अधिगम प्रक्रिया है
ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो अधिगम का जो सामान्य अर्थ हमने सीखना लिया है और प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक दिनचर्या में सीखता रहता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।